हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना ऑफ एंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ डे पिकनिक पैकेज, जिसमें मैं अभी पुणे के आसपास की जो भी डे पैकेजेस है उसकी सीरीज कर रही हूँ। उसमें से एक बेस्ट टूरिज्म जिसका नाम है दरेकर वाड़ा। और ये जो दरेकर वाड़ा है ये जो महाराष्ट्र थीम बेस्ड है। यहाँ पर जो पुराने ज़माने के कल्चर, जो वाड़ा सिस्टम होती थी वहाँ पर उस टाइम पे क्या क्या होता था वो सब कुछ यहाँ पर है। उसी के साथ साथ अभी तो फिलहाल विंटर सीजन है, हम लोग विंटर में है, तो यहाँ पर हुड्डा पार्टी चल रही है। हुड्डा क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। प्राइस के बारे में भी आगे जाके बताऊंगी। ये जो है ये यवत में है, जो पुणे सोलापुर हाईवे के पास। तो पुणे से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर स्विमिंग पूल, रेन डांस और बुलक का राइड, बोटिंग, ये सब कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती है। बहुत ही बढ़िया है। फार्म है, एग्रो टूरिज्म है, तो आप समझ ही सकते हो आपको सब बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए मैं अभी वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो एग्रो टूरिज्म है ये पुणे सोलापुर हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर की ओर है। और ये रहा यहाँ का पार्किंग एरिया। और यहाँ पर ना बहुत सारी यूनिक चीज़ें बनी हुई है, मतलब कि आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट टाइम एग्रो टूरिज्म में देखी होगी। एंट्रेंस तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसके बाद हम लोग अभी जा रहे हैं मेन चीज़ की तरफ, जहाँ पर बाहर की ओर बाड़ा टाइप आपको दिखाई पड़ेगा, जिस पर बड़े बड़े 2 हाथी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और बाहर की ओर इन लोगों ने इतनी डिटेलिंग की गई है, जिसमें एक पेट सो रहा है ऐसे दिखाया गया है। अब हम लोग बाड़ा के अंदर जब एंटर कर देते हैं तब हम लोगों को सच में पुराने ज़माने में जो घर हुआ करते थे, जहाँ पर जैसे सिस्टम हुआ करती थी, वो सब कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर ना आप जैसे कि प्री वेडिंग शूट हो या फिर आपको फ़ोटो शूट करवाना हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस इसी के लिए है, शूटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई है जो कि बहुत ही बढ़िया फील देती है। तो आप यहाँ पर अगर डे पैकेज के लिए भी आ रहे होगे तो आपको ना यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और बाहर की तरफ यहाँ पर जो पुराने ज़माने पे कैसे रहते थे, वहाँ के बर्तन, ये सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ के जो लॉन है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बढ़िया है, जिसमें आपको घूमने का बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो लैंडस्केप भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉन है जहाँ पर आप आउटडोर गेम्स या फिर वेडिंग करना चाहते हो डेस्टिनेशन, वो भी कर सकते हो। यहाँ पर बड़े बड़े 2 बुल है जो बाहुबली की तरह ऐसे बनाए हुए हैं, थीम बेस्ड, तो वो भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पर बाहर की ओर झूला लगा रखा हुआ है, जिससे छोटे बड़े यहाँ पर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर चारपाई बिछाई हुई लगाई हुई है, जिस पर आप रिलैक्स कर सकते हो। और हम लोग अभी जा रहे हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। और यहाँ का जो डाइनिंग एरिया है वो भी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से इसको बारीकी से बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो जो पुराने ज़माने में पेड़ के नीचे लोग खाना खाते थे, तो वैसी थीम यहाँ पर बनाई गई है। पूरा का पूरा ट्री और जो पत्तियाँ ये सब कुछ ऊपर की ओर और नीचे बाज लगाया हुआ है, बेंचेस है, जिस पर बैठकर आप पुराने ज़माने की तरह खाना खा सकते हो। यहाँ के फूड में आपको महाराष्ट्रियन थाली मिलेगी,
महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट मिलेगा। हाई टी में भी आपको चाय कॉफ़ी के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके बगल में ही है स्विमिंग पूल एरिया, और स्विमिंग पूल एरिया भी बहुत यूनिक है, जैसे कि तालाब हो, आजू बाजू में बहुत सारे रॉक और बीच में आप स्विमिंग कर रहे हो। मैं तो अभी शाम की और पर शूट कर रही थी, इसलिए यहाँ पर 3 वाटरफॉल्स भी है सामने की, और आप जहाँ पर गोरिल्ला देख रहे हो वहाँ पर वाटरफॉल लगता है। बैक साइड पर बगल में 3 वाटरफॉल है, और यहाँ पर ना बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स है। उसके बाद यहाँ पर जो सिट आउट्स दिए हुए हैं, सिटिंग एरिया दिया हुआ है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। पैंडा, टर्टल, ऐसे बहुत यूनिक चीज़ें रखी गई हैं जहाँ पर बैठ के आप सेल्फी खिंचा सकते हो। बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के जो ट्रीज़ के साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया है। हम लोग अभी जा रहे हैं जो किड्स पूल है वहाँ पर। किड्स पूल भी यहाँ का बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर चेंजिंग रूम और लॉकर एरिया भी है, मतलब आपका अगर सामान, कीमती सामान रखना होगा तो भी आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हो। यहाँ का जो स्विमिंग पूल एरिया है ना वो काफ़ी बड़ा है, मतलब आपको किड्स एरिया की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेन डांस की तरफ, और मेन जो स्विमिंग पूल है यहाँ की तरफ 3 बड़े बड़े वाटरफॉल्स है। यहाँ पर ये जो है ये रेन डांस एरिया है। मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ जो शुगर कैन जूस है वहाँ की जो सिटिंग है वो मैं आपको दिखाने के लिए, वो भी एक अलग से यहाँ पर बनाई हुई है। और हम लोग अभी जाएंगे विंटर स्पेशल हुरडा की तरफ, जहाँ पर हुरडा भुना जाता है, बनाया जाता है, और ये 4 मंथ चलता है। तो आप वहाँ पर जाकर हुरडा पार्टी भी कर सकते हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स में आप जाते हो तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो आप 10 से 12 से ज़्यादा होगे तो आप ऐसे डिस्काउंट भी ले सकते हो। और यहाँ पर बुलेट रॉक राइड भी होती है, तो आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बगल में ही था एडवेंचर एरिया, जहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है, और छोटे बड़े सभी लोग यहाँ की जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उसका मज़ा ले सकते हो। बहुत ही बड़ा एरिया है और रिसेंटली ओपन हुआ है, तो आपको क्लीननेस ज़रूर मिलेगी। और यहाँ से ही फार्म से होते हुए हम लोग जाते हैं बोटिंग की तरफ, लेकिन बीच में जो हम लोगों को खूबसूरत फार्म जिसमें आपको जो अस्टर के फ्लावर्स है वो देखने के लिए मिलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर छोटे छोटे मेहमान भी हम लोगों को रास्ते में मिल गए थे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बर्ड्स भी दिखाई पड़ेंगे। और हम लोग अभी जा रहे हैं, ये है यहाँ का दरेकरवाड़ा का बोटिंग एरिया। सो गाइज ये है बोटिंग एरिया। यहाँ पर बोटिंग होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती है। यहाँ पर एक ब्रिज भी है, आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्लेस है, अगर आपको यहाँ पर बोटिंग करनी हो तो बहुत ही बड़ा राउंड है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी दी गई है, यहाँ पर भी सिट हाउस बनाए हुए हैं, हैमॉक है, और यहाँ पर ना हर फार्म है आजू बाजू में। और इस फार्म में बहुत ही बढ़िया जो फ्लावर्स लगे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अभी जा रहे हैं एक ब्रिज के ऊपर, देखते हैं ऊपर जाके हम लोग को कैसे लग रहा है। बहुत ही बढ़िया है ये। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके जो पैकेज में बोटिंग बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पर आप बहुत सारे पिक्स, सेल्फीज, ये सब कुछ निकाल सकते हो। वाव, बहुत ही अच्छा है ये। और ये देखो, यहाँ से नज़ारा भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो ये जो एग्रो टूरिज्म है, इनका जो खुद का फार्म है बहुत बढ़िया है और बहुत ही यूनिक है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसकी जो प्राइस है वो है 800 रुपीज़ अडल्ट के लिए और किड्स के लिए 600 रुपीज़, जिसमें आपको फुल मील और इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ है वो फ्री है। तो यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ सनसेट पॉइंट पर, जहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं और यहाँ का सनसेट बहुत ही बढ़िया है। आप जाते टाइम इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
फ्रेंड्स, मैं मीना और फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुणे बेस्ड ट्रैवल ब्लॉगर हूँ जो पुणे के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं उसे कवर करती हूँ और जो वनडे पिकनिक स्पॉट्स है उसे भी बना देती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने बनाया था पुणे सोलापुर के जो भी रिसोर्ट्स है, जो भी वनडे पिकनिक स्पॉट्स है, उसको आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत सारे व्यूज आए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नगर रोड के जो वनडे पिकनिक स्पॉट्स है, हुड्डा पार्टीज होती है, उसे कवर किया जाए। मैं अभी आ गई हूँ पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर आरोह सृष्टि जो कोरेगांव भीमा है, वहां से 6 किलोमीटर अंदर की ओर ये जो एग्रो टूरिज्म है ये बना हुआ है। और यहाँ पर रिवर साइड वाटर एक्टिविटीज और हुड्डा पार्टी होती है, वो सच में बहुत ही बेस्ट है क्योंकि वहाँ से जो नेचर ब्यूटी हम लोग को दिखाई पड़ती है ना, वो अमेजिंग है। उसी के साथ साथ यहाँ पर स्विमिंग पूल एरिया, रेन डांस एरिया, ट्रैक्टर राइड, बुलक राइड और इसके साथ साथ इंडोर आउटडोर गेम, यहाँ पर आपको बहुत सारे गेम्स हो गए या एक्टिविटीज यहाँ पर अवेलेबल है। मचान्स बने हुए हैं, बाम्बू डोरमेट्री, बाम्बू कॉटेजेस, बॉन फायर, कैंपिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको वेज फूड मिलने वाला है जिसमें जो पैकेज के अंदर है वो आपको जो सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, हुर्रा, स्नैक्स, वो जो कुछ भी है वो इंक्लूड है। उसके साथ साथ हाई टी सब कुछ इंक्लूड है। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पर बर्थडे पार्टीज या फिर शादी या फिर कुछ भी सेलिब्रेशन करना होगा तो वो भी यहाँ पर होता है। अमेजिंग है ना। तो चलिए मैं अभी आपको इस पूरे एग्रो टूरिज्म का है वो टूर देने वाली हूँ डिटेल्स में। तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज, पुणे नगर हाईवे से कोरेगांव भीमा से आपको अंदर की ओर 6 किलोमीटर ये जो एग्रो टूरिज्म है वो है मेन रोड टच। ये प्रॉपर्टी है। गूगल मैप की मदद से आप आसानी से पहुंच सकते हो। बाहर की ओर टिकट काउंटर है जहां पर टिकट निकाल के आप जो बैंड है वो पहना के अंदर की ओर जाते हो। 13 एकर्स में फैला हुआ ये खूबसूरत सा एग्रो टूरिज्म है जहाँ पर आप फैमिली, ग्रुप और बहुत बड़े ग्रुप में भी यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। जगह जगह पर बैठने के लिए हट्स, मचान, बाज, हैमॉक्स ऐसी हम लोगों को सुविधा है और बहुत ही अच्छा लगता है कोकोनट के ट्रीज़ के नीचे बैठकर रिलैक्स करना। उसके बाद यहाँ पर आपको मचान से जो है आपको ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। बहुत सारी प्लेस है यहाँ पर बैठने के लिए। फार्म व्यू, रिसोर्ट व्यू मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको गन्ने का जूस भी मिलेगा फ्रेश जो इन्हीं के फार्म में होता है। और यहाँ पर अगर आपको शादी या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा कुछ भी इवेंट करना होगा तो यहाँ पर हॉल या फिर ओपन लॉन भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो यहाँ पर है ब्रेकफास्ट लंच एरिया। ऊपर की ओर इंडोर गेम है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट में आपको पोहा, उपमा और जो मिसल पाव है वो खाने के लिए मिलेगी और बहुत ही यमी फूड है यहाँ का। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ऊपर की ओर लेके जाती हूँ जहाँ पर इंडोर गेम्स लगाए हुए हैं। ब्यूटीफुल ग्रीनरी है और जो रेड कलर के साथ ये जो दीवारें कलर की है बहुत ही अच्छा लगता है। टायर बेस्ड यहाँ पर जो रखी गई थीम है बैठने की, जिसमें आपको कैरम, लूडो, चेस ऐसे जो गेम्स है वो खेल सकते हो। यहाँ पर ट्रैक्टर राइड भी होती है, वो भी आप कर सकते हो। ट्रैक्टर राइड से आप रिवर की ओर जाते हो जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि 2 बजे तक चालू होती है। एंटर करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ट्रैक्टर राइड लेकर फार्म से होते हुए, यहाँ का जो फार्म है वहाँ से जाना भी बहुत ही अच्छा लगता है। इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर दिखती है। तो आप रिवर की साइड पर जाते हो जो भी हार्डली 1 to 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा और वहाँ पर जाकर आप इतना रिलैक्स फील करोगे। इतनी शांति, नेचर ब्यूटी यहाँ पर है कि आपको यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। बहुत सारी मैट बिछाकर पेड़ के नीचे यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। चेयर्स है, यहाँ पर सारे गेम्स भी होते हैं। रिवर साइड जो एरिया है वहाँ पर जो वाटर एक्टिविटीज़ है वो भी होती रहती है, लेकिन आप यहाँ पर बैठकर यहाँ की जो नेचर ब्यूटी है उसे भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बोटिंग होती है, उसी के साथ साथ यहाँ पर
काया किंग भी होती है जो आपके पैकेज में इंक्लूड है। आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पे कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। यहाँ पर कोरोके है, आप सिंगिंग कर सकते हो, म्यूजिकल चेयर्स यहाँ पर खेल सकते हो। यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जो इवेंट यहाँ पर करवाता है। यहाँ पर आप आउटडोर गेम्स के जो क्रिकेट है वो सबको खेल सकते हो। उसके साथ साथ बुलेट कार्ट राइड और यहाँ पर हुरडा पार्टी भी होती है, जिसे आप हुरडा जो वो कैसे बनाते हैं वो देख सकते हो। और जो हुरडा की जो प्लेट है बहुत ही यमी है, आप इसे ज़रूर खाना। ये सारी चीज़ें बहुत ही यमी है। कॉर्न, पेरू और ये सब जो बेर यहाँ पर रखे गए हैं, ये जो हुर्रा है, इन सभी चीज़ों के साथ खाना रहता है। अमेजिंग है। ठंडी के मौसम में ये बेस्ट होता है। हुरडा पार्टी और रिवर साइड एक्टिविटी करने के बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं हमारे मेन एग्रो टूरिज्म की तरफ, जहाँ पर हट बनाए हुए हैं, जहाँ पर आप रिलैक्स भी कर सकते हो। अगर आप पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहते, लेकिन हट के ऊपर आप सो सकते हो, जहाँ पर आपको कूलर की सुविधा, फैन की सुविधा, अंदर की और वॉशरूम की सुविधा भी है। और यहाँ पर जो किड्स प्ले एरिया में आपको बहुत सारे स्लाइड्स, जो छोटे छोटे एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो, जो कि पूल साइड पर इसे बनाया गया है। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं। और यहाँ का जो स्विमिंग पूल एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर भी स्लाइड है। छोटे बच्चों का भी स्विमिंग पूल एरिया यहाँ पर बना हुआ है। स्लाइड से छोटे बच्चों को खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर रेंट पर आपको जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो भी मिल जाएगा, जिसके 50 रुपीज़ सिर्फ चार्जेस है। यहाँ पर रेन डांस भी होता है। बहुत ही बड़ा म्यूज़िक में डांस करना बहुत ही अमेजिंग है। और उसके बाजू में भी और एक मचान बना हुआ है। जगह जगह पे मैंने जैसे आपको बताया मचान है, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ का जो हम फिर लंच टाइम में जो फूड है वो हम लोगों ने खाया था, प्योर वेज है, ये बहुत ही यमी था। और यहाँ की जो फूड की क्वालिटी है वो सच में बहुत ही अच्छी है। अगर आपको यहाँ पर रहना होगा तो यहाँ पर आप लॉन पे के ऊपर देख सकते हो, जो कैंपिंग टेंट है वो भी है अवेलेबल। यहाँ पर आप इस कैंपिंग के लिए भी आ सकते हो, या फिर यहाँ पर वुडन कॉटेजेस है। सो गाइज, मैं अभी आपको यहाँ के जो कॉटेजेस है वो दिखा देती हूँ। सो देखो, ये है यहाँ कॉटेजेस का मेन एंट्रेंस। आप देख सकते हो सभी कॉटेजेस के ऐसे ही मेन एंट्रेंस है। यहाँ पर इन लोगों ने पर्सनल लॉन भी दिया गया है। और जैसे ही हम लोग एंटर कर देते हैं, कॉटेजेस के बाहर एक सीटिंग एरिया स्पेशली दिया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पर सिट आउट है। बहुत ही यूनिक और बैरल वाले बहुत ही अच्छी सिटिंग एरिया है यहाँ की। और यहाँ पर अंदर हम लोग अभी रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने कूलर दिया गया है, उसके साथ साथ किंग साइज बेड, एक सिंगल बेड, मतलब आपकी फैमिली होगी 2 अडल्ट और एक बच्चा, तो यहाँ पर आराम से सो सकता है। केटल दिया गया है और ये आप देख सकते हो बाम्बू का सब कुछ वर्क है। यहाँ पर टीवी भी है, लैंप्स लगे हुए हैं ब्यूटीफुल। उसके साथ साथ ये है यहाँ का वार्डरोब, और वार्डरोब के जो अंदर है आपको एक्स्ट्रा के कुशन्स और बेड, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल ये जो रूम है वो सचमुच बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हो इसकी जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छी है। पेंटिंग्स रखे गए हैं, यहाँ पर एक मिरर भी दिया गया है। और यहाँ का जो वॉशरूम एरिया है आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर का जो वॉशरूम है ये दोनों भी अलग अलग दिए गए हैं, ये यहाँ की अच्छी बात है। यहाँ पर एक चेंजिंग रूम की तरफ, अगर आपके स्विमिंग करने के बाद क्लोथ्स सुखाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर स्टैंड रखा गया है। ओवरऑल वॉशरूम भी यहाँ का बहुत अच्छा है और रूम भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिवर साइड जो है, जो नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए मिलती है वो सच में बहुत अमेजिंग है। यहाँ का जो फूड है वो भी सच में बेस्ट है। आपका जो पैकेज है उसके अंदर आपको जो सुबह का ब्रेकफास्ट, हुरडा पार्टी का जो स्नैक होता है वो, लंच और जो हाई टी है वो सब कुछ इंक्लूड है। अगर आप यहाँ पर डे के पैकेज के लिए आ रहे होगे तो उसके जो चार्जेस है वो है 800 रुपीज़ पर पर्सन,
जिसमें आपको सभी एक्टिविटीज़ और फूड है वो इंक्लूड है। अगर आपको यहाँ पर रहने आना होगा तो उसके चार्जेस है 1600 रुपीज़। कैंपिंग के लिए यहाँ पर कैंपिंग साइट भी बनी हुई है जिसमें आपको ऑल एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वुडन कॉटेजेस भी बने हुए हैं जिसके चार्जेस है 2300 रुपीज़, जिसमें ऑल सब कुछ जो है वो इंक्लूड है। बेस्ट है नगर साइड पर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो एग्रो टूरिज्म बना हुआ है, आप उसे विजिट ज़रूर करना। आरोह सृष्टि एग्रो टूरिज्म। और तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लाई हूँ पुणे का बेस्ट डे पिकनिक स्पॉट और उसका नाम है मेहर रिट्रीट, जो कि बहुत ही बढ़िया प्लेस है। पुणे से बस 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि यहाँ पर स्विमिंग पूल, रेन डांस, उसके बाद बुलक कार्ट और मेहंदी, पॉटरी, मैजिक शो और जो हुरडा पार्टी है वो भी। और यहाँ भी विंटर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, अलग अलग सीज़न पर अलग अलग चीज़ें होती रहती है। मैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। पूरा का पूरा मेहर रिट्रीट का जो टूर है वो देने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मेहर रिट्रीट यवत गांव से 4 to 5 किलोमीटर अंदर की ओर है। यहाँ का जो टाइमिंग है वो है सुबह 9:30 से शाम को 6:30 बजे तक। यहाँ पर बहुत ही बड़ी पार्किंग की सुविधा है। हम लोगों ने हमारा टिकट निकाला, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी निकाल सकते हो। अडल्ट के लिए 885 और बच्चों के लिए 590। अंदर एंटर करते ही हम लोग को बहुत ही खूबसूरत नेचर और जो कैनल है, फाउंटेन है, वो दिख गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जगह जगह पर सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं। ब्यूटीफुल पाथवे से होते हुए हम फर्स्ट गए डाइनिंग हॉल की तरफ, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं पे होता है। बहुत ही बड़ी सिटिंग है। हम लोगों को सुबह के ब्रेकफास्ट में मिसल पाव, पोहा, शीरा, ब्रेड ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं और ब्रेकफास्ट काफी यमी है। बाद में हम लोग गए ऑब्जर्वेशन टावर। यहाँ से हम लोगों को लेक, फार्म का व्यू मिलता है। बहुत ही खूबसूरत नेचर दिखाई पड़ता है। 2 मंजिला ऊपर जाने के बाद हम लोगों को जो कोकोनट ट्री का जो व्यू है वो देखने के लिए मिला। फिर हम लोग और ऊपर गए। ऊपर जाते ही हम लोगों को माटोबा तालाब दिखा। यहाँ पर जाने के लिए ना ट्रैक्टर की सुविधा है रिसोर्ट से, तो आप ट्रैक्टर राइड भी कर सकते हो। नीचे प्ले ग्राउंड्स बने हुए हैं जिसमें आप क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल ऐसे आउटडोर गेम्स खेल सकते हो। ऊपर से बहुत ही बढ़िया व्यू है। हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं शुगर केन जूस पीने के लिए। यहाँ का जो शुगर केन जूस है वो सोलर सिस्टम पर चलता है और शुगर केन भी यही के फार्म में बनता है, तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है और बहुत ही मीठा शुगर केन का जूस है। तो शुगर केन जूस हम लोग अनलिमिटेड खा सकते हैं। यहाँ का टाइमिंग है 9:30 to 4:30 तक शुगर केन जूस मिलता है। मैं आगे जाके आपको जो टाइमिंग है वो भी बताने वाली हूँ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल एरिया की तरफ। हम लोग गए थे संडे के दिन और वहाँ पर ना बहुत ही भीड़ थी, तो हम लोगों ने जो स्विमिंग है वो स्किप किया था। लेकिन आपको स्विमिंग पूल में आपको दिखा देती हूँ। किड्स और जो अडल्ट का स्विमिंग पूल है वो अलग अलग है। बहुत ही बड़ा है, मतलब कितना भी क्राउड हो जाए फिर भी आप यहाँ पर आराम से खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है, तो आपको कुछ भी इशू होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद मैं अभी आपको रेन डांस की तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पर 2 रेन डांस के पार्ट है, एक है जेंट्स के लिए, एक है लेडीज़ के लिए। तो आप देख सकते हो लेडीज़ में आप कितना सब एंजॉय कर रहे हैं। रेन डांस में बहुत लाउड म्यूजिक बजता है, बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाजू में बोटिंग है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सब ही बाजू बाजू में है, इसलिए आपको कहीं और दूर या चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ना यहाँ पर ही पास में एक जो किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए ज़रूर जा सकते हो।
किड्स के साथ तो जा सकते ही हो, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर अडल्ट भी एंजॉय कर रहे थे, सीसॉ खेल रहे थे, स्विंग खेल रहे थे, जो भी एक्टिविटीज़ है वो भी खेल रहे थे। तो आप भी वैसा कर सकते हो। और यहाँ पर जो टोडलर है उसके लिए भी अलग सा एरिया बनाया गया है, जहाँ पर भी स्विंग और ये सब कुछ है। क्रैब है, बहुत ही अच्छी सिटिंग भी है। और जब हम थक जाते हैं तो वहाँ पर बाज लगाए हुए हैं, चारपाई, जिस पर आप रिलैक्स कर सकते हो। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप और पाथवे बने हुए हैं। और इसी पाथवे से मैं अभी जा रही हूँ लंच के लिए, क्योंकि ये सब करते हुए दोपहर का टाइम हो गया है। तो चलिए लंच में क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर महाराष्ट्रियन फूड में हम लोग को सलाद और रोटी, सब्जी, दाल, राइस और जलेबी था ऑप्शन में। और यहाँ पर जैन फूड भी मिलता है और उसके लिए अलग से सीटिंग भी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर अलग अलग सीटिंग है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ का जो पूरा का पूरा डे है उसको कैसे, उसका क्या टाइमिंग है, क्या क्या होता है, उस सब का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ दिखाया है। यहाँ पर कोकोनट वाटर भी है, उसके चार्जेस है 40 रुपीज़, वो भी आप कर सकते हो। साइकिलिंग की तरफ चलते हैं। साइकिल के चार्जेस है क्या? हाँ, कितना है? 50 रुपये आधे घंटे का। और ये गो कार्टिंग का 100 रुपये 20 मिनट। और ये भी रेंट पे मिलता है? ये डिपॉजिट पे है मैडम, रिफंड रिफंडेबल है क्या? हाँ। सो हमारे पास जो बैट बॉल और स्पोर्ट्स का जो भी सामान है वो सब कुछ रेंट पर, यहाँ पर मतलब रेंट पे नहीं, डिपॉजिट दे के लेके जाने का, खेलने का, और फिर से डिपॉजिट ये करके दे देंगे। रिफंडेबल है। वेरी नाइस। यहाँ पर इनका खुद का बहुत बड़ा फार्म है जिसे आप पूरा दिन कभी भी घूम सकते हो। और यहाँ पर जो पैडल गो कार्टिंग है वो भी बहुत अमेजिंग है, छोटे बच्चे या बड़े हो बहुत ही एंजॉय करते हैं। उसके बगल में ही है महाराष्ट्रियन वाड़ा, जहाँ पर आप पुराने ज़माने में कैसे घर हुआ करते थे वहाँ के बर्तन और वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बगल में ही है एनिमल एरिया, जहाँ पर डक, टर्की और गूज, रैबिट, ऐसे बहुत सारे एनिमल रखे हुए हैं। उसके बाद हम लोग गए कोकन कॉर्नर। यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज़ हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप बना हुआ है, जिस वजह से आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। कोकोनट ट्री के नीचे बाज रखे हुए हैं जिस पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और यहाँ पर वाटरफॉल भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े भी है जिसमें आप टी और स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो, जिसके चार्जेस है। उसके बाद हम लोग गए बोटिंग एरिया। बोटिंग एरिया जो है वो जो हमारा जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर ही है और बड़ा सा राउंड है, ऊपर ब्रिज लगा हुआ है जिसमें आप फ़ोटोज़ ये सब कुछ खिंचा सकते हो। बहुत सारी बोट होती है, मतलब जब भी भीड़ होगी तभी आपको चांस जल्दी से मिल जाएगा। यहाँ पर एक एंट्रेंस पर फाउंटेन भी है, वो भी बहुत बढ़िया लगता है और बहुत ही मज़ा आता है बोटिंग करने के लिए, और जो कि बिल्कुल फ्री है। दिन भर में आप कभी भी बोटिंग कर सकते हो और 5:30 बजे तक बोटिंग चली रहती है। तो सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हो। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ जो यहाँ के जो स्मॉल जो एक्टिविटीज़ होती है वो सब कुछ। फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी पॉटरी में हम लोग पॉट बनाना सिखाते हैं, वो भी बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और अलग अलग शेप्स के यहाँ पर पॉट्स रखे गए हैं, आप कुछ भी चूज़ करके उसे बना सकते हो। उसके बाद था मैजिक शो। देखो ये कान, ये दांत, तुम यहाँ बैठो, हिलो मत। दिल्ली से आया है, मारेगा मर जाएगा, छोड़ देगा कुत्ता लेके भाग जाएगा। बोलो मैडम मार दिया जाए कि 1 से 2 बना दिया और कपड़ा लगा के बना दूं कि आसमान से बना दूं? अरे देखो 2 हो गया। और ये लास्ट मैजिक है। कौन सा मैजिक है? लास्ट। इसी मैजिक को देखकर आम जैसा साहब लोग खुश हो जाता है। हटा कपड़ा दिखा, जलवा जोड़ा बन के तैयार। बैठो हीरालाल, बैठो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो एक ही जगह पर है, मतलब मेहंदी आर्टिस्ट जो 50 रुपीज़ इसके चार्जेस है। आप बच्चों के हाथ के ऊपर टैटू भी निकाल सकते हो। टैटू आर्टिस्ट यहाँ पर रहते हैं जो कार्टून निकाल के देते हैं। नेम ऑन राइस
राइड्स के ऊपर नेम लिखाना, बुलक कार्ट वो भी बहुत बढ़िया है राइड। उसके बाद मैजिक शो जो शाम को होता है बहुत बड़ा, यहाँ पर बाज रखे हुए हैं जिस पर आप रिलैक्स कर सकते हो। और थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हम लोग गए हुरडा पार्टी के लिए, क्योंकि विंटर स्पेशल हुरडा पार्टी कैसे मिस करेंगे, अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर रेड, ऑरेंज, वाइट ऐसे हैंड बैंड दिया जाता है जिसकी अलग अलग टाइमिंग रहती है हुरडा पार्टी की। हुरडा में आपको कॉर्न, लहसुन चटनी, शेंगदाना चटनी, कर्ड ऐसे बहुत कुछ सर्व किया जाता है। और मेन चीज़ इसका अट्रैक्शन है हुरडा, बहुत ही यमी रहता है। तो रिट्रीटमध्ये आमचे वर्षभरात 3 सीझन असतात. एक पावसाळी असतो, नंतर उन्हाळ्यात असतं आणि थंडीमध्ये. तर थंडीमध्ये आम्ही हुरडा पार्टी करतो. पावसाळ्यामध्ये आम्ही आमचं नेहमीचं रेग्युलर पॅकेज चालू असतं आणि समरमध्ये आमरस आणि पुरणपोळी. आणि मग आता हुरडा जो महोत्सव चालू आहे तो किती महिने चालू असणार आहे? हुरडा महोत्सव 4 महिने चालतो. तो आता स्टार्ट झाला. आमचं काल स्टार्ट झाले हुरडा हा. पार्टी. तर 15 मार्च पर्यंत साधारण आमच्याकडे हुरडा असतो. आणि त्यानंतर आमरस त्याच्यानंतर पहिला जो शनिवार येईल त्या दिवशी आम्ही आमरस पार्टी चालू करतो. सो गाइस, पूरा दिन यहाँ पर बहुत ही मजा आ गया। अब मैं आपको यहाँ के प्राइस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ के प्राइजेस है 750 रुपीज प्लस टैक्सेस पर पर्सन, कुल मिला के 900 हो जाते हैं। और जो चिल्ड्रंस है उसके प्राइजेस है 600 रुपीज। बहुत ही बढ़िया है, फुल मील इसमें इंक्लूड है। उसी के साथ साथ यहाँ पर बस आपको साइकिलिंग के लिए पे करना है, नहीं तो सब कुछ यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री है। मैजिक शो, स्विमिंग पूल, रेन डांस, बोटिंग, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए, वो आप ज़रूर कर सकते हो। ये जो अपना डे पैकेज है ये पूरा का पूरा हम लोगों को अगर फैमिली के साथ आ रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट है पुणे के पास में, और ये बहुत ही मशहूर भी है। तो आप ज़रूर सोच सकते हो यहाँ पर आने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल और फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लाई हूँ वन डे पैकेज। पुणे के आसपास की जो वन डे पैकेज की सीरीज है वो मैं कर रही हूँ। और मैं अभी आई हूँ नेचर नेस्ट। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है, एडवेंचर, बहुत सारी एक्टिविटीज, बोटिंग, बुलक कार्ट, उसके साथ स्विमिंग पूल एरिया, रेन डांस, फार्म एनिमल्स, ऐसे बहुत कुछ है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और मैं अभी आपको बता दूं यहाँ पर स्टे का भी ऑप्शंस है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर है हुरडा पार्टी। नवंबर से मार्च तक हुरडा पार्टी होती है। मार्च के बाद आमरस पार्टी शुरू हो जाती है। हर एक सीजन में कुछ अलग अलग स्पेशल तो रहता ही है। साल भर आप वनडे पिकनिक बनाने के लिए यहाँ पर जरूर आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्लेस है नेचर नेस्ट। और चलिए मैं अभी आपको पूरा का पूरा टूर करवा देती हूँ। रूम टूर, प्राइस, ये सब कुछ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। यहाँ का फूड और सब कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और हुरडा होता क्या है वो मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ। नेचर नेस्ट एग्रो टूरिज्म पुणे हड़पसर से बस 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। इस जगह की खास बात क्या है पता है? ये पुणे से बहुत ही पास में है और इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको यहाँ पर आने का मन तो ज़रूर होने वाला है। यहाँ पर है, जैसे ही एंटर कर देते हैं, किड्स प्ले एरिया और यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती है। तो यहाँ पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत ही एंजॉय करते हैं। बहुत ही बड़ा लॉन है जहाँ पर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ के जो ब्रिजेस और जो लैंडस्केप है वो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून मिलने वाला है। आप जब वनडे पिकनिक प्लान कर रहे होगे तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये है यूनिक तरीके की सिटिंग जो कि डाइनिंग एरिया की तरफ बनाई गई है। मतलब अगर आपको बाहर की तरफ अपनी चाय या फिर कॉफ़ी एंजॉय करनी होगी तो बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। यहाँ पर हम लोगों का लंच और
जो ब्रेकफास्ट हाई टी है यहीं पर होता है। और हम लोगों को जो ब्रेकफास्ट में ऑप्शन है वो है मिसल पाव, पोहा और चाय, जो कि बहुत ही यमी है। यहाँ का जो फूड है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप बेझिझक यहाँ पर महाराष्ट्रियन फूड खाने के लिए ज़रूर आ सकते हो। मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखा देती हूँ जो मेनू होता है महाराष्ट्रियन वो। तो चलिए हम लोग अभी जाते हैं स्विमिंग पूल एरिया की तरफ, क्योंकि यहाँ का जो स्विमिंग पूल है इसमें क्लोरीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। मतलब आप अगर धूप में भी खेल रहे होगे तो आपको सनबर्न बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वाटरफॉल भी है जो कि बहुत ही मज़ा आता है। सो गाइस, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ स्विमिंग पूल एरिया। लेकिन इस एरिया की खासियत क्या है पता है कि यहाँ पर का जो पानी है ये वेल से आता है। स्विमिंग पूल का पानी है जो बोटिंग को जाता है, और जो बोटिंग का पानी है वो फार्म पे जाता है। और ये पूरा का पूरा रिसोर्ट ना नेचर से बहुत ही जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ पर सब ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाई देगी और आपको सच में फील होगा कि आप गांव आए हो। इतना बढ़िया फीलिंग है। तो चलिए आपको स्विमिंग पूल दिखा देती हूँ। आप मेरे पीछे सुन रहे होंगे कि कोरोके चालू है, म्यूजिक चालू है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। जल्दी से जल्दी आपको दिखा देती हूँ। चलिए, ये है यहाँ का रेन डांस एरिया और इसके बगल में ही है बांध रखे हुए जहाँ पर आप कोकोनट ट्री के नीचे आराम कर सकते हो। बहुत ही अलग अलग सिट आउट्स दिए गए हैं, जिस वजह से अगर आप ग्रुप में आ रहे होगे तो आराम कर सकते हो। यहाँ पर इतनी खूबसूरत लॉन बनाई गई है, इतने सारे कोकोनट के ट्रीज़ है कि आपको ऐसा फील होगा कि आप कहीं गलती से कोंकण तो नहीं आ गए। इतना अच्छा वाला फीलिंग यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर ना कोरियोके भी होता है और डांस भी होता है बड़ी म्यूज़िक लगाकर, तो आप भी यहाँ पर उसके मज़े ले सकते हो। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। जो बोटिंग एरिया है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और यहाँ पर डक्स भी है। सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ बोटिंग की तरफ और यहाँ पर पेडल बोट होती है। एक बड़ा सा राउंड होता है यू शेप में, जिसमें आप बोटिंग कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्विमिंग पूल का पानी यहाँ पर आता है और यहाँ का जो पानी है वो फार्म के लिए चला जाता है। और जो यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल नेचुरल है, केमिकल इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। तो चलिए मैं भी आपको बोट दिखा देती हूँ। यहाँ का जो बोटिंग एरिया है उसके बगल में ही एनिमल एरिया है, जहाँ पर गूस, डक और रैबिट्स को रखा गया है। मगर अगर आपके पास अगर बच्चे होंगे तो वो भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी बोटिंग के बाद जाते हैं हुरडा पार्टी के लिए, क्योंकि विंटर में हुरडा पार्टी बहुत ही फेमस होती है। यहाँ पर होता क्या है, फर्स्ट यहाँ पर कोयला या फिर जो वुडन है वो जलाया जाता है। फिर उसमें जो ज्वारी होती है कच्ची वाली उसे रखा जाता है, उसे भुना जाता है अच्छी तरह से। फिर जो भुना हुआ ज्वार है उसको बाहर निकालकर चालनी से अच्छे से रगड़ा जाता है, जिससे जो ज्वार है वो बाहर आ जाता है और यमी यमी हम लोगों को सर्व किया जाता है। इसमें हम लोगों को जो यहाँ के जो बेर है महाराष्ट्र के, जो कॉर्न है, और उसके साथ साथ हम लोगों को ना अलग अलग प्रकार की चटनियाँ दी जाती है, जिसमें कोकोनट चटनी, लहसुन चटनी, गुड़, दही, ऐसे बहुत सारी चटनीज़ और चीज़ें दी जाती है, जिससे आपको ज्वार के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आने लगता है। और फर्स्ट तो मुझे समझ में नहीं आया था कि उसे खाते कैसे हैं, लेकिन ज्वार के ऊपर थोड़ा सा नींबू और नमक डालने के बाद वो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोगों को पर्सनली ये जो हुरडा है, जो ज्वार भुना हुआ ज्वार को हुरडा कहते हैं, वो बहुत ही पसंद आया। और हमारे साथ साथ और भी कई लोग थे, इन्होंने इसे एंजॉय किया। यहाँ पर एक अलग सी सिटिंग बनाई गई है स्पेशल इसके लिए, और यहाँ का जो फूड है वो चूल्हे पे बनाया जाता है, मतलब आपको गांव वाला फील आए। यहाँ पर ट्रैक्टर राइड और बुलक कार्ट भी है, तो आप इसे भी इंजॉय कर सकते हो, जो कि फ्री है। शुगर केन जूस जो इन्हीं के फार्म में बनता है, आप फार्म विजिट के लिए भी जा सकते हो, ये भी यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री है। तो मैं अभी आपको यहाँ की जो रूम है वो रूम टूर करवा देती हूँ।
ये बड़ी की बड़ी फैमिली रूम है जिसमें फर्स्ट हम लोग जब एंटर कर देते हैं तब हम लोग को बड़ा सा हॉल दिखाई पड़ता है जिसमें सोफा रखा हुआ है। मतलब अगर आपके साथ बड़ा सा ग्रुप आ रहा होगा तो ये बाहर गद्दा लगाकर सो सकते हो, इतना बड़ा हॉल है। फिर अंदर की ओर 2 बेडरूम्स है जिसमें एसी है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही एंटर कर देते हम लोगों को जो ड्रेसिंग टेबल है वो दिखाई पड़ता है, एसी, किंग साइज बेड, साइड टेबल, वार्डरोब और काफ़ी बड़ी स्पेस है, बड़ी रूम है ये। और यहाँ का जो वॉशरूम है वो भी क्लीन और बड़ा है, तो ऐसे भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ओवरऑल यहाँ की जो रूम है वो भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बढ़िया था। बहुत ही अच्छे एक्टिविटीज़ यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ना आपको अगर वेडिंग करनी होगी या फिर कुछ भी फंक्शन करना होगा तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉन है, रूम्स है। मैं अभी आपको यहाँ के प्राइस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ का जो प्राइस है, जो डे पैकेज है वो 900 रुपीज़ है, जिसमें आपको जो वाटर एक्टिविटीज़ हो या फिर आपको जो एक्टिविटीज़, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो या फिर बुलक कार्ड, ये सब कुछ और मील, ये सब कुछ यहाँ पर फ्री है। और यहाँ के जो किड्स के चार्जेस है वो है 600 रुपीज़। अगर आप यहाँ पर रहना आना चाहते हो तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। उसके चार्जेस है 2000 रुपीज़। यहाँ पर कैंपिंग भी होती है और उसके चार्जेस है 1200 रुपीज़, जिसमें फुल मील इंक्लूड है। तो वैसे आप यहाँ पर सोच के आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो सच में बहुत ही अच्छी है। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।